और हम इस लाइव सेशन में आपको आगे के ये सवाल कराने शुरू करते हैं सिंगल फेज मोटर के। लेकिन सिंगल फेज मोटर के सवाल कराने से पहले मैं कुछ फॉर्मूला है जो बता देता हूँ। कल भी आपने कहा था अक्सर पहले फॉर्मूला बता देना, हम पहले फॉर्मूला बता देते हैं, उसके बाद कोई सवाल गलत नहीं करेगा। पहला फॉर्मूला है कि हम सिंगल फेज मोटर में पावर निकालेंगे शक्ति। शक्ति होता है पी, पी बराबर होता है वी आई कोस थीटा के दो या कोस फाई के दो। पी पावर होती है, वी हमारे पास क्या होता है भाई वोल्ट, आई क्या होता है धारा, और कोस फाई होता है पावर फैक्टर। एक तो ये होता है पी बराबर वी आई कोस फाई, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है दक्षता। मोटर के लिए दक्षता हमारे पास किसी चीज के लिए निकालोगे, दक्षता होगी आउटपुट बटा इनपुट, ओके। और यहां पर जो आउटपुट आता है मोटर के द्वारा, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट तो शक्ति होती है। आउटपुट शक्ति का सूत्र क्या होगा, तो आप कहेंगे आउटपुट शक्ति का सूत्र होगा एम जी एच बटा टी। बताइए भाई, आउटपुट शक्ति का सूत्र क्या होगा, तो आप कहेंगे आउटपुट शक्ति का सूत्र होगा एम जी एच बटा टी। क्लियर है ना। आउटपुट शक्ति का सूत्र क्या होगा, तो आउटपुट शक्ति का सूत्र होगा एम जी एच बटा टी। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से समझ लो। तो पहला तो है हमारे पास शक्ति का, दूसरा है दक्षता का। तीसरा जो हमारे पास सूत्र काम करेगा वो हमारे पास एक होता है तुल्यांकी गति के बारे में, जिसमें ये होता है स्लिप का मान, सूत्र क्या होता है एन एस माइनस एन आर बटा एन एस। ये स्लिप होता है और इसमें एन एस बराबर क्या होता है 120 गुणा एफ बटा पी, ओके। तो तीसरा मामला ये हो गया। चौथा आपका सूत्र आएगा स्टेपर मोटर के लिए। स्टेपर मोटर में आपको स्टेप्स निकालने होते हैं। इसके लिए आपको स्टेप एंगल, स्टेपर मोटर में कोण ज्ञात करना है। तो अल्फा बराबर होता है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस इंटू एन आर। ये हमारे पास क्या होता है कि स्टेटर के टिथ माइनस रोटर के टिथ अपॉन स्टेटर के टिथ इंटू रोटर के टिथ, और ये 360 डिग्री से मल्टीपल होते हैं। इसे हमारे पास क्या निकल जाता है, इसे हमारे पास स्टेपर कोण निकल जाता है। इंटू कितना डिग्री है 360 डिग्री। या फिर हमारे पास दूसरा ये भी होता है स्टेपर कोण बराबर 360 डिग्री बटा एन एस इंटू एन आर। जब हमारे पास कोण का अंतर का हमारे पास संबंध नहीं रखता है तो ये सीधा हमारे पास सूत्र लगता है। तो ये कंप्लीट सूत्र लगेंगे हमारे पास, और इन सभी सूत्रों की सहायता से हमें सारे प्रकार के न्यूमेरिकल आज के सोल्व करने हैं, ओके। तो इसलिए ये ध्यान से देख लीजिए, शक्ति पी बराबर वी कोस फाई, दक्षता आउटपुट बटा इनपुट है, एस बराबर एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस है, और ये हमारे पास स्टेपर कोण है, और ये स्टेपर का एंगल्स है। ये सभी चीजें आप बड़े सावधानी के साथ ध्यान से देख लीजिए, और सावधानी के साथ ही इनको ध्यान से समझ भी लीजिए फटाफट रूप से, ओके भाई। तो देखिए ध्यान से, आराम से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सूत्र। अब मैं एक एक सवाल पे होता हूँ। पहला सवाल है, एक सिंगल फेज ऐसी परिपथ में 200 वोल्ट का वोल्टेज आरोपित किया जाता है, इसमें 10 एम्पीयर की अग्रगामी धारा है, तो 1000 वाट शक्ति व्यय करता है, तो परिपथ का शक्ति गुणा कितना है। आपको क्या दिया, पहले वोल्ट दिया है, कितना वोल्ट है भाई 200 वोल्ट। अगला दिया आई धारा दिया है, धारा हमारे पास कितना एम्पीयर है 10 एम्पीयर। हमारे पास शक्ति दी है, शक्ति हमारे पास कितना वाट है, शक्ति हमारे पास 1000 वाट है। और क्या पूछा, पावर फैक्टर पूछा है, तो पावर फैक्टर यानी कि कोस फाई का मान पूछा है, ओके। तो बताइए भाई P बराबर क्या होता है, P बराबर वी आई कोस थीटा होता है। P बराबर क्या होता है, P बराबर वी आई कोस थीटा होता है, या कोस फाई होता है। अब बताओ P का मान कितना लिख दिया, P का मान लिख दिया 1000, V का मान कितना लिख दिया 200, इंटू आई का मान कितना लिख दिया 10, इंटू क्या है भाई कोस थीटा, यही पावर फैक्टर है। 0 0 0 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। तो बताइए कोस थीटा बराबर क्या है 1/2, यहाँ भी से क्या तो 0.5। अब 0.5 आ गया तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, इसमें भी 0.5 है, इसमें भी 0.5 है। आप पर्सन को ध्यान से देखो, 10 एम्पीयर की अग्रगामी धारा है, ये यदि करंट लीड करती है तो हमारे पास पावर फैक्टर भी क्या करेगा लीड, करंट लेग करेगा तो पावर फैक्टर भी क्या करेगा लेग। तो करंट लीड कर रही है, इसलिए आंसर हमारे पास कौन सा करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट हुआ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई, सी ऑप्शन। समझ में आ गया कि नहीं आया, पहली बात तो देखो आराम से समझा दिया, समझ में आना आपको जरूरी है।
समझ में नहीं आएगा तो मामला पार नहीं पड़ेगा। सर प्लीज ध्यान दिया जाए, किसके ऊपर? ऊपर लो भाई, क्या सवाल है? ऑफलाइन भेज के नोट्स, इसके ऊपर ध्यान देंगे। थोड़ी सी टीम बिजी थी तो इसके ऊपर चर्चा नहीं कर पाए, हम आपको चर्चा करके इसको चीज़ों को उपलब्ध आपको करवा देंगे, ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास 647 नंबर। एक 220 वोल्ट 6 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल वाइंडिंग एकल फेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालीन गति 97% गति पर चलता है, तो स्लिप बताइए प्रतिशत में कितना होगा। प्रतिशत स्लिप का मान पूछा है। अब इन्होंने तुल्यकालिक गति की 97% गति पर तो चलना बता दिया, ये एनआर के बारे में। तो सबसे पहले तो हमारे पास प्रतिशत स्लिप पूछा, और प्रतिशत स्लिप का मान मतलब हो गया, ये सूत्र ये हो गया एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस। प्रतिशत में पूछा तो गुणा 100 करना चाहिए। अब यहाँ पर गुणा 100 नहीं किया है तो इसका मतलब प्रतिशत में नहीं निकाला हुआ है। बाकी प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? गुणा 100 करना पड़ता है। अंश में निकालना है तो प्रतिशत को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि मान लो आपको प्रतिशत निकालना है तो गुणा क्या करना पड़ता है? 100। तो आप इंटू करेंगे 100, तभी आपके पास वैल्यू किस में आती है? प्रतिशत में। चलो अब देखो एनएस चाहिए आपको पहले। एनएस बराबर क्या हुआ? 120 गुणा एफ बटा पी। 120 गुणा एफ क्या होती है भाई? आवृत्ति 50 है। पी क्या है? पोल। पोल कितना? 6। 6 से काटेंगे 2 और 0 कितना हो गया भाई? 20। 20 इंटू 50 कितना हो गया भाई? 1000 आरपीएम हो गया। कितने आरपीएम आ गए भाई? तो आप कहेंगे 1000 आरपीएम आ गया। अगला है एनआर। एनआर क्या है? एनआर का मान तुल्यकालिक गति की 97% गति है। अब ये है हमारे पास एनएस का 97%, एनएस इंटू 97%, ठीक है। तो आप ये कहेंगे 1000 इंटू 97/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 970 आरपीएम। बात ये भी ठीक है। अब पूछे भाई प्रतिशत स्लिप कितना होगा, तो आप कहेंगे सर देखो प्रतिशत स्लिप ये है, एनएस का मान है 1000 माइनस 970 बटा 1000 इंटू 100%। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 23 में 10 का भाग दिया तो 3% आया। 3% है तो इसको स्लिप में बदलोगे तो कितना आएगा भाई? 3/100। ये 0.03 है। ये जो 0.03 उत्तर आया है ये प्रतिशत स्लिप नहीं है, ये अंश स्लिप कहलाता है। प्रतिशत स्लिप तो 3% है, अंश स्लिप कितना है? 0.03। 0.03 क्या है? अंश स्लिप। तो ये एक सवाल को करने का तरीका था। एनएस निकाल दिया, एनआर निकाल दिया, पूरा करके हमने सोल्व कर लिया। दूसरा सवाल कहते हैं हम इस सवाल को सीधा ज्ञात कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल इस सवाल को सीधा ज्ञात कर सकते हैं। आप सवाल को पढ़ लिए होंगे। सवाल में आपको प्रतिशत स्लिप निकालना था। प्रतिशत स्लिप होता है एनएस माइनस एनआर बटा एनएस इंटू कितना है? 100। अब इन्होंने क्या कहा कि एनआर हमारे पास कितना परसेंट है? 97% है। किसका? एनएस का। इसका मतलब एनएस कितना हो गया भाई? 100%। यदि एनएस 100% है तभी तो ये 97% है। अब देख लो, तो वो कहता है ये यदि 100 है तो ये 97 बटा ये 100 है इंटू ये 100 आ गया, और मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, सीधा 3% आ गया, और 3% को भिन्न संख्या में लिखा तो 3/100 0.03 आ गया। तो ये मैंने सीधा भी कर दिया और मैंने आपको इसको सवाल को डिटेल में भी करवा दिया। दोनों तरीके से आपको सोल्व करवा दिया। 0.3% गलत है भाई, 0.3% गलत है। 0.03 ही या तो 0.03 अंश स्लिप आएगा या केवल 3% आएगा। कैलकुलेशन को सही रखिएगा। अगला सवाल है, एक 4 ध्रुव 50 हर्ट्ज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। 4 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है जो 1350 आरपीएम पर चल रही है, तो इसका पश्च पथांतर क्या होगा? इसका पश्च पथांतर का मान क्या होगा? ठीक बात है। अब देखो कि पोल की संख्या कितनी है, तो पोल की संख्या है 4। आवृत्ति कितनी है? आवृत्ति है हमारे पास 50 हर्ट्ज। इंडक्शन मोटर की गति यानी प्रेरण मोटर की गति है 1350 आरपीएम। पश्च पथांतर का मतलब है बेक स्लिप का मान पूछा है। अब हम सारा ज्ञात कर लें, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना चाहिए? एनएस। एनएस बराबर 120 गुणा एफ बटा पी। बराबर क्या हुआ? 120 गुणा एफ क्या है? आवृत्ति 50 बटा पी क्या है? पोल यानी कि 4। 4 से काटा तो 3 0 30। 30 गुणा 50 बराबर कितना आ गया भाई? 1500 आरपीएम। ये हमारे पास एनएस का मान आया। इस एनएस के मान आने से हमारे पास एस का मान निकल जाएगा। एस बराबर क्या होता है? एनएस माइनस एनआर बटा एनएस। एनएस का मान है 1500 माइनस का 1350 बटा 1500। 1500 में से 1350 गए तो कितना बचा भाई? 150 बटा कितना हुआ? 1500। बराबर क्या? बराबर क्या हुआ? 1/10।
1/10 कितना हो गया 0.1। ये हमारे पास स्लिप का मान है, लेकिन हमें पर्सन में पूछा कौन सा स्लिप है, पर्सन में पूछा पश्च पतांतर। पश्च पतांतर का मतलब है बेक स्लिप का मान पूछा है, बेक स्लिप का मान पूछा है। और बेक स्लिप का मान क्या होता है 2 माइनस एस, तो 2 माइनस एस का मान कितना 0.1। तो बताइए ये हमारे पास कितना आ गया 1.9 आ गया। कितना आ गया 1.9। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया बी ऑप्शन। वापस ध्यान से देख लो, हमारे पास सबसे पहले एनएस ज्ञात करना है 120 इंटू ए बटा पी से हमारे पास कितना आ गया 1500। इस हम स्लिप का मान ज्ञात कर दिया एनएस माइनस एनआर बटा एनएस, इससे सोल्व किया तो 1/10 यानी कि 0.1 आया है, और इसी से हमारे पास बेक स्लिप का मान निकल गया। बराबर आ रहा है समझ में भाई। और आते ही आज मैंने पहले सूत्र लिखा दिए इसके, इसलिए वो भी अब आपको सूत्र लिखने का भी कोई अड़ंगा रहा नहीं है। एक सिंगल फेज कला एक एकल कला मोटर 120 वोल्ट 60 हर्ट्ज लाइन से 5 एम्पियर धारा लेता है। ठीक है, मोटर का शक्ति गुणांक 65% है। मोटर का शक्ति गुणांक कितना परसेंट है 65%। मोटर द्वारा अवशोषित सक्रिय शक्ति की गणना करें। मोटर द्वारा अवशोषित कौन सी शक्ति है भाई, सक्रिय शक्ति की गणना करनी है। बताइए भाई मोटर के द्वारा अवशोषित है, जो मोटर के द्वारा अवशोषित है उसमें सक्रिय शक्ति कितनी है, तो मोटर के द्वारा अवशोषित सक्रिय शक्ति की गणना करें। बताइए जल्दी से। सक्रिय शक्ति यानी पावर पी है, और पी बराबर सूत्र मैंने आपको क्या बता रखा है आज आता ही, पहला ही सूत्र यही था वी आई कोस फाई को या कोस थीटा को, तो कोस थीटा। पी हमारे पास पता नहीं है, यही तो ज्ञात करना है। वोल्टेज है 120 वोल्ट इंटू धारा है 5 एम्पियर इंटू पावर फैक्टर इन्होंने कहा 65% है, 65% है तो इसको भिन्न संख्या में लिखो, तो 65% को भिन्न संख्या में लिखोगे तो 65/100 बराबर 0.65, 0.65, तो 0.65। ओके, पॉइंट हटा दिया तो ये क्या आ जाएगा भाई हमारे पास 100 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटूं तो 2, 2 से काटूं तो कितना आ जाएगा 6। ओके, पी बराबर 6 पंजे 30, 6 पंजे कितना हो गया भाई 30, 80 लगी 3। 390 वाट कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट। 390 वाट कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर। ओके, अगला सवाल हमारे पास आता है 650 नंबर क्वेश्चन। तो 650 नंबर सवाल को ध्यान से देखो और इसको सोल्व करें। इस सवाल में लिखा है 230 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज पर काम करने वाले सिंगल फेज मोटर को 1200 लीटर जल 30 मीटर की ऊंचाई तक पंप करने के लिए लगने की आवश्यकता है। पता लगाइए, अश्व शक्ति का पता लगाइए कि जल को पंप करने के लिए लिया गया समय 15 मिनट है, और मोटर की जो दक्षता है वो हमारे पास है 80%। ठीक है, इन्होंने मोटर की हमें दक्षता बता दी है। मोटर की दक्षता हो गई तो इसका मतलब है आउटपुट बटा इनपुट हो गया। हमारे पास क्या आ गया आउटपुट बटा इनपुट, ये आएगा। तो मोटर कितना अश्व शक्ति की है, दक्षता हमारे पास हमेशा होती है आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट का मतलब पानी निकालना, इनपुट का मतलब मशीन की शक्ति। और आउटपुट के बारे में मैंने आपको आज आते ही सूत्र बताया था, उसमें यह बताया था आउटपुट बराबर होता है mgh बटा टी, क्योंकि कार्य बटा समय ही शक्ति कहलाता है। आप चाहे तो सबसे पहले देख लीजिए, ये रहा आउटपुट शक्ति mgh बटा क्या आएगा टी आएगा। m यानी द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना है 1200 लीटर जल है। अगला g हमारे पास गुरुत्व त्वरण का मान होता है 10, ये फिक्स मान होता है 10 ही होता है, ये ध्यान रखना। और इस वैल्यू को आपको कितना लेना है 10 ही लेना है। चाहो तो 9.8 ले सकते हैं, तो 9.8 भी लिया जा सकता है और 10 भी लिया जा सकता है। कैलकुलेशन इजी हो तो इसके लिए 10 ही ले लो। ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, तो ये 10 कौन सा लिया गया तो पूछ ले तो आप कहते ना जी का मान है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अपॉन टाइम, समय कितना है, ये पूरा कार्य करने में पंप सिंगल फेज मोटर को समय 15 मिनट लग रहा है। कितना मिनट लग रहा है 15 मिनट, और मिनट को सेकंड बदलना है तो किससे गुणा करेंगे 60 से। इसको काटा तो कितनी बार गया भाई 2 बार, 15 इंटू 2 30, 0 से काटा तो कितना गया 3 बार, 1200 में 3 का भाग दिया कितना गया 400, तो ये 400 वाट आया। कितना वाट है 400 वाट। तो हमारे पास दक्षता कितने परसेंट है भाई, दक्षता है 80%, 80/100 बराबर आउटपुट कितना है 400 वाट। इनपुट हमें क्या करना है ज्ञात करना है। अब इसको सोल्व करो, तो इनपुट यदि हमारे पास इसमें कितने हो गए, इनपुट हो गए हमारे पास 400 गुणा 100 बटा क्या आ गया 80, इसको काटा गया 5 बार, लगभग 500 वाट है। ठीक है, 500 वाट आया तो हमारे पास कितने एचपी हुआ, तो ये भी आप ज्ञात कर सकते हैं। 500 वाट एचपी में बदलना है, तो देखो इनपुट है 500 वाट,
और एचपी में बदलना है तो 746 का दे दो भाग, किसमें बदल दिया जाएगा, एचपी में। आप इसको 750 मानो तो 2/3, लगभग लगभग आपके पास वैल्यू आएगी 2/3 के आसपास, 0.66, 0 पॉइंट क्या आएगी 66, 0.66। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। क्योंकि आप मान के चलो ये 500 और ये क्या है 750, तो आपके पास 250 से काटोगे 2/3 आएगा ना, 0.66, ऐसे गणना होगी। जी का मान होता 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, लेकिन लगभग में मान आपको 10 ले लेना चाहिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं आती, कभी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो इसलिए निसंकोच रूप से 10 लो, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। बराबर। वैसे इनपुट हमारे वाट में तो आई गई था 500 वाट, तो एच में बदलने का मामला था, हमने एच में बदल दिया। सर यूट्यूब पर क्लास क्यों नहीं लेते हैं? देखो ऐसा है कि यूट्यूब पर मैं क्लास लेता हूँ, ऑफलाइन भी क्लास लेता हूँ, ऐप में भी क्लास लेता हूँ, मेरा शेड्यूल काफी ज्यादा टाइट हो जाता है। फिर यदि मैं ऐप पे क्लास नहीं लेता हूँ, यूट्यूब पे लेता हूँ, तो आप कहते हो सर हमने तो फीस दी है, आप यूट्यूब पे तो पढ़ाते हो और इधर आप ऐप में पढ़ाते नहीं हो। इसलिए मैं ऐप में भी आपकी क्लास ले रहा हूँ बिना कोई छुट्टी किए, एक निश्चित टाइम पर। अब आपको यूट्यूब की क्लास के बारे में है तो वो भी ले ही लेंगे जल्दी, इतना कोई तनाव नहीं ले। अगला है हमारे पास 651 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 651 नंबर का। 4 फेज वाली परिवर्तनीय प्रतिष्ठम प्रकार की स्टेपर मोटर की स्टेटर में 8 पोल है, रोटर में 6 पोल है। स्टेप कोण क्या है? देखो स्टेप कोण जो एक तो ऐसा लिखा जाता है, स्टेप कोण होता है 360 डिग्री बटा स्टेप संख्या, स्टेप कितने हैं। दूसरा है स्टेप कोण अल्फा बराबर रोटर के स्टेटर के स्लॉट की संख्या, स्टेटर में पोल माइनस रोटर में पोल बटा स्टेटर में पोल इंटू रोटर में पोल गुणा 360 डिग्री। तो ये हमारे पास अल्फा आएगा NS, NS है स्टेटर में पोल कितने हैं भाई 8, माइनस रोटर में पोल कितने हैं, रोटर में पोल 6 बटा 8 गुणा 6 इंटू कितना डिग्री है 360। 8 में से 6 गया 2, सॉरी इसको बाद में काट, 6 से काट देते ना, 6 से काटे तो कितना हो गया भाई 60, तो 2/8 गुणा 60, 60 इंटू 2 120, 120 में 8 का भाग देते कितना डिग्री आया 15 डिग्री। ये 15 डिग्री आपका आंसर है। ओके, कितना डिग्री हो गया भाई, तो आप कहेंगे सर 15 डिग्री हो गई। तो डिग्रियों में कहीं पर भी कोई अंतर कोई फर्क नहीं आने देंगे, आराम से सभी प्रकार के सवाल को हल करने वाले हैं। अगला जैसे नेक्स्ट सवाल करते हैं 652 नंबर क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। 652 नंबर सवाल, एक 3 फेज 3 स्टेक्चर प्रतिष्ठम स्टेपर मोटर में प्रत्येक रोटर और स्टेटर स्टेक में 20 ध्रुव है, पोल की संख्या कितनी है भाई? तो ये कहते हैं कि पोल की संख्या हमारे पास 20 है और स्टेपर कोण इन्होंने पूछा है। अब इन्होंने क्या कर दिया, पोल तो 20 है तो ये तो है स्टेटर के, स्टेक 3 है वो चर प्रतिष्ठम स्टेपर मोटर में है, तो इसमें हमारे पास अल्फा बराबर आएगा 360 NS इंटू NR बराबर 360 बटा पोल कितने हैं 20, स्टेक कितने 3, 60 का भाग देते कितना है 6 डिग्री। 6 डिग्री कौन सा ऑप्शन आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कितने आ गए भाई 6 डिग्री आ गई। इसलिए ये तो कोई तकलीफ वाला मामला है ही नहीं, सब चीजें आराम से विधिवत रूप से तरीके के साथ चीजें आपके आ रही है। अगला सवाल है नेक्स्ट 653 नंबर सवाल, और ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का लास्ट सवाल है। इसके बाद में कल की क्लास के अंतर्गत 3 फेज इंडक्शन मोटर के सवाल हम करने वाले हैं। अब इसने कहा कि परिक्रमी क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर 4 पोल के रोटर EMF 50 हर्ट्ज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में 1300 RPM पर अग्र क्षेत्र में उसी दिशा में चल रही है, अग्रगामी और पश्चगामी आवृत्ति कितनी है। हाँ मतलब रोटर की स्लिप पूछी हो, तो मैं आपको पहले रोटर की आवृत्ति ज्ञात करनी है ना, रोटर आवृत्ति ज्ञात करने के बारे में कह रहे हैं अग्र के और पश्च के। तो मैं सबसे पहले अग्र 22 की तो बता देता हूँ, सीधा सीधा होता है FR बराबर S गुणा F, S गुणा F। तो S निकालना पड़ेगा, S निकालना है तो S का सूत्र क्या होता है NS माइनस NR बटा NS। अच्छा NR की वैल्यू तो 1300 RPM दी हुई है, ये जो 1300 RPM दे रखी है ना ये NR की है, NS भी तो ज्ञात ही करना पड़ेगा। NS होगा 120 इंटू F, F क्या है पोल, सॉरी आवृत्ति, आवृत्ति कितनी 50 हर्ट्ज बटा पोल कितना है 4, 4 कितना 30 इंटू 50 कितना होता है भाई 1500, कितना होता है 1500। तो हमारे पास स्लिप का मान कितना है NS माइनस NR बटा NS, NS माइनस NR बटा NS। NS हमारे पास है 1500 माइनस NR कितना है भाई 1300 बटा 1500। तो S बराबर क्या आ गया भाई, तो आप कहेंगे सर S बराबर आ गया 200 बटा 1500 बराबर 2/15 हुआ कि नहीं हुआ, तो आप कहेंगे हुआ। तो आ जाओ रोटर की आवृत्ति ज्ञात करने के लिए, रोटर की आवृत्ति हो गई 2/15 इंटू आवृत्ति कितनी है 50, तो ये हो गया 100/15, 100/15 है तो 6 बार जाएगा, तो
6.67 होगा ना भाई, 15 का 90 होता है, तो 6.67 हर्ट्ज। ओके। और दूसरा है, यदि आपको फर्स्ट रोटर आवृत्ति चाहिए तो ये भी कोई टिपिकल तो बड़ा है नहीं, बस यही है कि यहाँ एस की जगह 2 - एस आता है इंटू एफ, और बैकवर्ड में 2 - एस का मान कितना है, 2/15 इंटू क्या हो गया भाई एफ, एफ का मतलब 50। 15 में से 2 गए 13/15, तो 13/15 गुणा 50, तो ये हो गया 13×5 = 65, 650/15 है। 650 में 15 का भाग दो, 10 का भाग देते हैं। एक मिनट, ये हमारे पास कौन सा फर्स्ट स्लिप है, 15 तो 30, 30 में से 2 घटे कितना आया, 30 में से 2 घटे 28 है भाई, ये 28, 28 इंटू 50 हो गए 1400, 1400/15, और 1400/15 तो 100 से थोड़ा सा कम आएगा। पहला 6.67 आ गया था, दूसरा ऑटोमेटिक 93 आएगा, आप भाग देके चेक कर लो, 1400/15 है। तो ये आज के सवाल करेक्ट हो गए हैं पूरे, और कल जो आगामी सवाल करेंगे वो हमारे पास 3 फेज इंडक्शन मोटर के नाम दिख रहा होगा, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के सूत्र देखेंगे। आप 3 फेज इंडक्शन मोटर का पूरा रिवाइज करके आना। 2 दिन लगेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर में, फिर 1 दिन लगेगा सिंक्रोनस मोटर में। कोई तनाव नहीं रहेगा, हम सभी प्रकार के न्यूमेरिकल आराम से हल कर लेंगे, बिना कोई तनाव लिए, बिना कोई टेंशन लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद, थैंक यू।